और एक आपको वाचा मिलेगी। क्या मिलेगी? वाचा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाचा है। वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उसमें, वो आपको प्राप्त होगी। मंत्र आपको बोलना है, 5 माला प्रतिदिन करनी है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में तो जरूरत पड़ने पर उस वाचा मतलब उस सिद्ध मंत्र जिसके बल पर शक्तियां का आभास होता है, उसको आपको पाना है। ठीक है? और करना है पहले भी, एक बार पहले एक बार बाद में 5 माला प्रति दिन में या रात में। बहुत ज्यादा साधना आपको करनी है, बहुत ज्यादा आपको शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करना 12 से 3। और बहुत तेज नहीं करना, आप बहुत भयभीत रहते हैं, आभास होंगे। पांच माला रोज करनी है। वाचा का मंत्र देंगे, वो मंत्र माला के पहले एक बार, माला के बाद में एक बार आपको बोलना है। जो वाचा है वो बहुत विशेष शब्द है, विशेष तेज प्रभाव है। मंत्र का जाप और साधना दिन में या रात में कर सकते हैं। बहुत तेज साधना करनी है, बहुत ज्यादा जल्दी में गोरा बदन, खड़ाऊ या बिना खड़ाऊ के पांव में चूड़ा पहने हुए, लंबी जटा, चेहरा एकदम वाइट, मधुर मुस्कान, गाल एकदम भरे हुए, आपको आभास में या सामने आते हैं बिना झिझक के चरण को पकड़ने। वो पिता तुल्य हैं, बुरा कभी नहीं करते हैं, छत्र छाया देते हैं, ना भी ये आपको आभास हो तो सपने में आभास तय है। सिद्धि के 3 स्टेप हैं, मन में आभास, स्वप्न में आभास और प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना बहुत कम लोगों के साथ घटित होता है, स्वप्न का घटनाक्रम ज्यादा होता, मन का घटनाक्रम कुछ लोगों पर होता, प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते पर बोलते हैं। दीपावली और होली, ये आपके लिए 2 पर्व खास है। दीपावली, होली की रात आप भले ही कहीं रहें पर आप पूजा करना नहीं छोड़ें। पूजा में सन्यासी बाबा का चित्र, 7 आटा के दीपक जलाना, 7 मालपुआ प्रसाद के खुद से बनाना। पुनः सुने, मालपुआ कहते हैं गुड़ की पूरी, गुड़ डालकर मीठी पूरी जो बनाते हैं वो घी में बनाई जाती है। यही सन्यासी बाबा और सन्यासी बाबा के साथ रहने वाले 9,84,000 सिद्धों का प्रसाद है। 7 आटे के दीपक, गुड़ की पूरी जिसे कहते हैं मालपुआ, अपने हाथ से बनाकर रखना, स्नान करना। दीपावली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में, होली को
9 बजे से 2 बजे के बीच में पूजन करना है। एकांत हो, केवल दीपक का प्रकाश, अंधेरे दीपक की रोशनी में अग्नि रखकर पहले प्रणाम, सन्यासी बाबा का पहले ध्यान, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, अगर क्षमता है तो इत्र चढ़ाना। इसके बाद 5 माला फिर मंत्र की करना। होली दीपावली को 11 माला कर सकते हैं। उसके बाद 5 माला या 11 माला होने के बाद अग्नि जलाना, घी और शक्कर और नारियल की गरी, आपकी भाषा में उसे नारियल के प्रसाद के टुकड़े लेना है। 1 माला का इसी मंत्र के साथ, जो मंत्र सन्यासी बाबा का है, आहुति देना 108 बार। इसके बाद में जल से अर्पण करना, मतलब जल को घुमाना अग्नि के ऊपर, फिर आरती करना, फिर 7 मालपुआ के ऊपर गुड़ के 2 डिम्बा छोटे छोटे रख कर ध्यान करके प्रसाद पवाना। पान बीड़ा दे सको तो अच्छा, ना व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं। इसके बाद गुड़ में जल मिलाकर जल पिलाना। प्रणाम करके पूरी रात सामग्री को ऐसे ही रखी रहेगी। प्रातः काल वो सामग्री गौ माता को वह मालपुआ खिलाएंगे। सामग्री को एकत्रित करके जल में विसर्जित करेंगे। यह दीपावली और होली का विशेष आपकी साधना में महत्व रहेगा। और ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, कान की। दूसरा, प्रतिदिन जब आप 5 माला करें तो सामान्य माला कर सकते हैं। पूजा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समाधि की फोटो लगभग सब जगह सन्यासी बाबा, उसको आप रखें। अनुभव में स्वप्न होंगे, शक्तियां आएंगी, या आपके सामने इस रूप में, केवल इसी रूप में या बानर रूप में। तीसरा कोई रूप नहीं है, ना औरत आएगी, ना बच्चा आएगा, ना विकराल आएगा, ना बेताल आएगा। ये बहुत स्पष्ट हम तुम्हें बताएं कि तुम्हें भूत लग जाए और तुम बहुत सन्यासी बाबा है। कोई विकराल रूप नहीं, और कभी इनकी सिर पर सवारी नहीं आती। एक और सुन लो, सन्यासी बाबा है, कोई सिर पर सवारी नहीं, कोई भाव खेलना नहीं, कोई शरीर में जकड़न नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको जम्हाई आएगी, आंख बंद करेंगे तो चेहरा दिखाई देगा, बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके नेत्र सन्यासी बाबा का ध्यान करने के बाद थोड़ा अलग हो जाएंगे, चेहरा बड़ा आकर्षणमय हो जाएगा। इतना होगा, चेहरा इतना आकर्षणमय होगा कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खींच सकते हैं। और अपने को संभाल के रखना है, स्त्रियों को पुरुष से संभाल करके रखना है, और पुरुषों को स्त्रियों से संभाल करके रखना है। पद्धति, सिद्धि या ये परंपरा पाने के बाद स्वाभाविक रूप से कामी पुरुष या कामी स्त्रियां आपकी ओर खींचें,
अपने आप को कंट्रोल रखना, वरना परिणाम ठीक नहीं और आपकी झोली खाली हो सकती। इससे बहुत स्पष्ट हम आपको मत बताएं, पर अपने गृहस्थ जीवन में ज्यों का त्यों जैसे अभी तक चलाते रहे वैसे चला। गृहस्थ जीवन का कोई रोड़ा नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम जैसे अभी तक जीते रहे वैसे जियो। दीपावली और होली की रात गृहस्थ में भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करें, 2 रात दीपावली प्रभु। बाकी दिनों में आप जैसे जीते हो, खान पान भर कंट्रोल करके घूमना फिरना नाचना अपने हिसाब से कर सकते। सात्विकता पवित्रता बहुत रखनी है, मस्तक पर चंदन लगाना। बालाजी आपके गुरुजी के गुरुजी हो जाएंगे। आज से गुरुजी सन्यासी बाबा, उनके गुरुजी नियम में आपको कुछ समझ में ना आया हो कुछ पूछ सकते हो, पर बहुत लोग नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग वहीं बैठे बैठे बोलो तेज से। जो मंत्र जाप पूजा पाठ पुराना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रोकना। प्रतिदिन में इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हो। रात में जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं, भय की जिम्मेवारी हमारी खुद की। माला रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की अथवा कमलगट्टा की कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ज्यादा लाभकारी। गुरु माला को भी अनवरत जारी रखना है, उसी माला से कर सकते हैं। दीपक साहब 5 माला से ज्यादा कर सकते हो, 11 से भी ज्यादा कर सकते हो, जब तक सिद्धि ना मिले तब तक कर सकते हो। अपने हिसाब से गुरुजी तंत्र बाधा से उल्टा हो रहा है। गुरुजी माताओं को अशुद्धि के दिनों में, अपवित्र दिनों में साधना को विराम रखना है। गुरुजी तंत्र बाधा की वजह से उल्टा हो रहा है, क्या करे? परिवार का नुकसान होता है, क्या करे? सबकी आवाज एक साथ नहीं आ पाएगी, इसलिए सब लोग पहले चुप रहो, जिनकी बात हो गई वो बैठ जाओ। गुरुजी हाँ बिल्कुल। बाकी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दे देंगे, पहले बैठ जाओ। हाँ। पहले से जो गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, उस साधना को कंटिन्यू करके इस साधना के जोड़ को मिलाकर प्लस करना। गुरुजी ने बोल दिया बैठ जाओ। एक मिनट चुप रहे, आप दरबार लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की परंपरा है। हनुमान जी की सिद्धियों में से आपको प्राप्ति होनी है, दरबार लगातार लगाएं। इस साधना को पाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपकी बुद्धि लेवल, आपकी शक्तियां, आपकी काम की सिद्धि, आपको वाक्य की सिद्धि आदि आदि बहुत इम्प्रूव करेगी, बहुत प्राप्त होगी। उसको संभाल करके रखना है। एक बात